और अब हम बात कर रहे हैं फर्द जुर्म के हवाले से। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी को लाजमी करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असद उमर और फवाद चौधरी को भी आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समात अब 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। अकील अहमद से अपडेट्स लेंगे इस खबर के हवाले से मजीद। जी अकील, बताइएगा तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस के हवाले से। देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन केस में आज जो है वो चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत हुई, जो आज बगैर किसी कार्रवाई के 22 अगस्त तक मुलतवी हो गई। आज चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन उनके वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि उनको मतलूबा दस्तावेजात फराहम नहीं की गई, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। ये भी बताया गया इलेक्शन कमीशन को कि चेयरमैन पीटीआई आज जो है वो मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे हैं, इसलिए वो आज इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हो सकते, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को आज जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मंजूर करते हुए 22 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। और ये कहा गया है कि 22 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में जाती हैसियत में पेश हो, जिसके बाद उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जबकि जो असद उमर और फवाद चौधरी के तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं उन पर भी समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। 22 अगस्त को फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन में माफीनामा जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि असद उमर को शो का नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। तो अब ये जो तीनों केसेस हैं इन पर 22 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और 22 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ठीक है, 22 अगस्त को अगली समाअत होगी। इस हवाले से अकील अपडेट कर रहे थे, आप बहुत शुक्रिया आपका। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।